पौराणिक गाथाओं में उसे मसीहा कहा जाता था। कहा जाता था कि ये बच्ची जंग में होने वाली तबाही को रोकेगी। वो एक नया दौर लाएगी जिसमें अमन और हमदर्दी होगी। क्या पुष्पा 2 एंड कल्कि 2 की कहानी एक जैसी होगी? क्यों हुई रन टाइम पर बहस तेज? फिल्म कल्कि 2898 AD पार्ट 2 हमें एक अद्भुत और भविष्य के दुनिया में ले जाती है। साल 2898 AD का समय, जहां इंसानी सभ्यता ने तकनीक में ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन अंत में खुद के ही बोझ से गिर गई। ये दुनिया हाई टेक्नोलॉजी, बदलते पर्यावरण और अवशेषों का संगम है, जहां हर प्रेम भव्यता और गहराई से भरपूर है। फिल्म का शुरुआती सीन ऑडियंस को इस दुनिया की टेक्नोलॉजी, प्रगति और उसकी सीमाओं के बारे में समझाता है। भविष्य में इस समाज का पतन दिखाने के लिए बड़े पैमाने पर VFX का उपयोग किया गया, जो इसे अवैटर, द वे ऑफ वाटर या ड्यून जैसी फिल्मों की याद दिलाता है। यहाँ दुनिया सिर्फ एक पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि कहानी का अभिन्न हिस्सा है। इसकी भव्यता और रहस्यमयता दर्शकों को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और अंत तक बांधे रखती है। कहानी का फोकस है प्रभास द्वारा निभाया गया किरदार। ये एक ऐसा योद्धा है जो नष्ट हो चुकी सभ्यता के खंडरों में छिपे ज्ञान और शक्ति को पुण्य प्राप्त करने के लिए निकला है। ये मिशन न केवल फिजिकली कठिन है, बल्कि मेंटली एंड भावनात्मक रूप से भी चुनौतीपूर्ण है। कल्कि का सफर एक जर्नी की तरह दिखता है, जो टाइम एंड लोकेशन से परे चलता है। यहाँ जर्नी उन फिल्मों की याद दिलाती है जिनका रन टाइम लंबा एंड कहानी गहरी होती है, जो ट्रिपल आर एंड बाहुबली 2 द कंक्लूजन। जैसे पुष्पा 2 द रूल में अपने लंबे रन टाइम के लिए चर्चा में होती है। इस फिल्म ने ऑडियंस को इसकी गहराई और इंटेंस एक्शन सीन्स के साथ जोड़े रखने की पूरी कोशिश की है। इसी तरह कल्कि 2898 AD पार्ट 2 की कहानी भी इतनी विस्तृत और गहन होगा। ये कहानी समय और धैर्य मांगेगी। दोनों फिल्मों की तुलना करते हुए कल्कि 2898 AD का रन टाइम ऑडियंस को एक लंबी और एक्साइटिंग जर्नी पर ले जाता है। दीपिका पादुकोण का किरदार फिल्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक रहस्यमय समूह की नेता के रूप में दिखाई देती है, जो खोए हुए ज्ञान और तकनीकों के बारे में गहरी जानकारी रखती है। दीपिका का किरदार एक वॉरियर और माँ का मिश्रण है। उनके पास ऐसी पावर्स है जो उन्हें फिल्म की कहानी के लिए इंपॉर्टेंट बताता है। उदाहरण के लिए टाइम शिफ्टिंग डिवाइस। दीपिका का किरदार समय को प्रभावित करने वाले डिवाइस का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे वह अतीत और भविष्य में जाकर महत्वपूर्ण सूचनाएं ला सकती है। जिन संपन्न कौशल, उनका DNA किसी उन्नत प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, जिससे उनका असाधारण लड़ाई के गुण और रणनीतिक दृष्टिकोण मिलता है। ये गुण उन्हें अवेंजर्स एंड गेम में ब्लैक विडो या इंटरनल्स में थैना जैसे पात्रों की तरह शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाता है। दीपिका का किरदार एक गहरी और दुखद बैक स्टोरी के साथ आता है। उनकी कहानी उस समय की है जब सभ्यता अपने चरम पर थी, लेकिन पतन के दौरान उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। इस ट्रैजिक अतीत ने उन्हें कठोर और रहस्यमय बना दिया। कल्कि और दीपिका के किरदार के बीच एक पर्सनल कनेक्शन है। यह संभव है कि वो कभी साथी या प्रेमी रहे होंगे, हालांकि वर्तमान में वो अपने अपने उद्देश्यों और विचारधाराओं के कारण अलग है। उनका संबंध बाहुबली 2 में अमरेंद्र और देवसेना की कहानी की तरह गहरा और जटिल हो सकता है, जहां प्रेम और कर्तव्य के बीच टकराव हो। पुष्पा 2 अपने लंबे रन टाइम के बावजूद दर्शकों को हर पल जोड़े रखता है। कल्कि 2898 AD पार्ट 2 भी यही करने का वादा करता है। फिल्म का हर सीन ऑडियंस को एक नई दुनिया में ले जाता है। भव्य सेट, अद्भुत तकनीकी सीन्स और गहराई वाली कहानी से 2024 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बना सकता है। दीपिका और प्रभास की केमिस्ट्री, उनके किरदारों की गहराई और उनके बीच का टकराव इस फिल्म को और भी रोचक बना सकता है। कल्कि 2898 AD पार्ट 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक अनुभव है। ये कहानी सिर्फ कल्कि की यात्रा नहीं, बल्कि मानवता की अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ती है। दीपिका पादुकोण का रहस्यमय और शक्तिशाली किरदार इस कहानी को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। साथ ही पुष्पा 2 के साथ रन टाइम की तुलना इस फिल्म की महाकाव्यशाली को दर्शाती है। ये फिल्म न केवल अपने भव्य सीन्स के लिए, बल्कि अपनी गहरी कहानी और मुश्किल कैरेक्टर्स के लिए भी याद की जाती है। well, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 88288588.